भैया, आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज हम एक बात जानना चाहते हैं, ये नाइट कर्फ्यू क्या होता है? क्या नाइट कर्फ्यू करने से कोरोना रुक जाता है? ये बात हमको समझ में नहीं आता है। बड़े आश्चर्य की बात है। अरे हर आदमी तो रात में आराम करता है, अपना दुकान बंद कर देता है, धंधा पानी बंद कर देता है और रात में आराम करता है। और रात में कर्फ्यू लगाने से कोरोना बंद हो जाता है, ये थ्योरी हमको समझ में नहीं आता है। जब दिन में आप दुकान खोलने को कहते हैं 6 से 6, तो क्या होता है, सारे लोग एक साथ बाजार में जाते हैं, रगड़ करते हैं, टकराते हैं और इतने जोर से टकराते हैं कि बिजली पैदा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए लगता है कि इनके बदन से जो बिजली पैदा होता है, इसी से कोरोना भाग जाता है। दिन में यही थ्योरी पे काम करते हैं ये अधिकारी, ऐसा हमको लगता है। आप बताइए ना, आप बाहर निकलेंगे तो कोरोना होगा। आप शादी में नहीं जा सकते, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बर्थडे नहीं मना सकते। लेकिन जब नेताओं का शादी आता है, उनका जब चुनाव का समय आता है, तो वो कहते हैं कि भीड़ बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ। वो भीड़ देख देख कर जो है बहुत खुश हो जाते हैं, समझे। लेकिन सोचिए जरा, आप भीड़ लगाएंगे, आपको ये जूते मारेंगे, गाली देंगे और आपको बोलेंगे भागो यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। यही है वो जनता जो इनको राजा बनाती है। इसलिए आप सोच लीजिए कि नेता कहते हैं अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आपने सुना होगा, यहाँ कोरोना हो गया, वहाँ कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया, वो मर गए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसानों को कोरोना हो गया, मजदूरों को कोरोना हो गया? आपने सुना है जो पत्थर तोड़ते हैं, जो ईंटा ढोते हैं, जो मिट्टी कोड़ते हैं, उनको कोरोना हो गया? उनको कोरोना नहीं होता है, क्योंकि ये परिश्रम करते हैं, ये मेहनत करते हैं। इनका जो परिश्रम से, जो मेहनत से जो पसीना बहता है, जो खून बहता है, उस पसीने से वह कोरोना का जो कीटाणु है वो बह के बाहर निकल जाता है। अरे कोरोना किसको होता है, ये सोचिए जरा सा। कोरोना उनको होता है जो एसी में रहते हैं, जिनके घर में एसी लगा हुआ है, जिनके टॉयलेट में एसी लगा हुआ है, किचन में एसी लगा हुआ है, वो दिन और रात एसी में रहते हैं। ऐसे लोगों को कोरोना होता है। और ये जो लोग हैं, ये बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं। ये बीमारी उन लोगों की है जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, और भोग कौन रहा है, जो हवाई चप्पल पहनते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सोच लीजिए, किसान को कोरोना हो ही नहीं सकता, मजदूर को कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी में कसरत करते हैं, खून पसीने को बहाते हैं, उस मिट्टी में सारे विटामिन मिलते हैं, सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, बूस्टर मिलता है। ये किसानों के पास वो शक्ति होती है जो इसको हरा देता है। इसलिए ऐसे लोग जो आराम से रहते हैं, एसी में रहते हैं, काम नहीं करते, खाली दिन रात पैसा पैसा करते हैं, ऐसे लोगों को उस मिट्टी में पटक दीजिए, उस मिट्टी को घुसा दीजिए, मेरा मतलब मिट्टी को रगड़ दीजिए, देखिए कोरोना अपने आप भाग जाएगा। हमको बताइए, जिनके पास पैसे होते हैं, क्या कभी उनको दिक्कत होती है? नहीं होती है ना। कैसे होगी? उनके पास तो अथाह संपत्ति है, उनका तिजोरी पैसों से भरा हुआ है, उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो पैसे खर्च करने की बहाना ढूंढते रहते हैं। लेकिन सोचिए जरा, जो गरीब लोग हैं, ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, रोज काम करते हैं, चाय बेचते हैं, पकौड़ी बेचते हैं, या प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक आध बच्चे उनके पास हैं, किसी प्रकार से भी ऐसे लोग अपने घर को चलाते हैं। और इनको लॉकडाउन कर दीजिएगा, इनका क्या होगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो कैसे अपने पेट को भरेंगे? वो कैसे अपने कर्ज को चुकाएंगे? इलेक्ट्रिक बिल कहाँ से देंगे? कहाँ से गैस का सिलेंडर भरवाएंगे ऐसे लोग? इसलिए जो पैसे वाले हैं वो तो चाहते हैं कि लॉकडाउन चलता रहे, क्योंकि उनको तो पैसे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से जिएंगे? वो तो मर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सोचिए जरा उन गरीबों के बारे में जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही कोई सहयोग मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों को बचाने के लिए आपको आगे आना जरूरी है। भैया, हमको तो लगता है कि जो कोरोना है, ये बीमारी कम, एक साजिश ज़्यादा है। क्योंकि कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में उठता रहता है, और आपको भी उठता होगा, मगर आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप भी बोलिए, हम भी बोलते हैं, दोनों मिलके बोलते हैं, तब न आवाज़ पहुँचेगा। आप बताइए, एक भी आदमी सड़क पे नहीं मरा, घर में नहीं मरा, अस्पताल में जाके ही मर जाता है। कुछ तो दाल में काला है या पूरा दाल ही काला है। देखिए ना, कोरोना की वजह से आज आदमी कहीं जाता नहीं है,
अपने बेगाने को भूल चुके हैं। जब कोई सड़क पे कोई वृद्धा, कोई आदमी गिर जाता है तो उसकी कोई मदद नहीं करता है। उनको डर लगता है कि उसकी मदद करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। लोग जब सुनते भी हैं कि कोई मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग उनसे मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो भी कहीं पीड़ित ना हो जाए कोरोना से। बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी साजिश तो यह है कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है ऑनलाइन, उनके पास मोबाइल नहीं है उनके पास। अब जो पैसे वाले हैं वो तो पढ़ लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं उनके पास कोई सुविधा नहीं है। ऐसे बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे बच्चे गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे और बाद में ज़िंदगी भर इनको जेल में डाल दिया जाएगा सड़ने के लिए। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, जगाइए, ताकि वो सरकार से सवाल पूछ सके। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।